तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एरर डिटेक्शन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप अभी उन दो पार्ट्स को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक चिन्ह आपको दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 11वां रूल है हमारा, एन इन्फिनेटिव वर्ब शुड नेवर बी स्प्लिट। दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। इन्फिनेटिव वर्ब यानी कि वर्ब के आगे जब टू आ जाता है, टू प्लस V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म के आगे जब टू आ जाता है तो उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बताया गया कि इसको कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इसके बीच में कोई वर्ड नहीं डाल सकते, कि अगर अपन को कहीं 2 प्लस V1 लिखना है तो एक साथ ही लिखना होगा, इसके बीच में कुछ भी फंसाने को बोलते हैं स्प्लिट करना। तो दोस्तों यहां पर हम स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट अलाउ नहीं है। तो दोस्तों हमारा देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेल मी। दोस्तों यहां पर देखो 2 प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव वर्ब है टू टेल है यहां पर, लेकिन इसको स्प्लिट कर दिया, उसके बीच में काइंडली फंसा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही फॉर्म क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू टेल मी, या फिर इस तरीके से बोल दें कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी काइंडली, दोनों ही सही होंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या है, स्प्लिट नहीं कर सकते 2 प्लस V1 की फॉर्म को। अगर कहीं भी स्प्लिट किया गया है तो वहां पर एरर रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर दोस्तों ये तीन वर्ड कहीं भी आ जाए, लाइक, अनलाइक या लेट, इनके बाद अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज नहीं होगा। दोस्तों सब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे कि हम कुछ प्रोनाउन का देख लेते हैं, जैसे आई का सब्जेक्टिव केस तो आई ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, सी का होता है हर, ही का होता है हिम, और यू का होता है यू, और दे का होता है देम। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, दे का होता है देम। ये वैसे तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा मेरे अंदाज से, लेकिन फिर भी नहीं मालूम है तो आप इसको एक बार देख लो। अब हमको क्या देखना है, कहीं भी लाइक, अनलाइक, लेट आ जाए तो उसके बाद हमेशा प्रोनाउन यूज होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा, या फिर कुछ और यूज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू विल नेवर फाइंड अ वुमेन लाइक सी। तो दोस्तों अगर हम एक लाइन में पढ़ देना तो हमको लगेगा कि हाँ एकदम सही कह रहे होंगे, ये अ वुमेन आपका सब्जेक्टिव केस में, तो लाइक के बाद सी भी सब्जेक्टिव में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइक के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो यहाँ पे सी ना आकर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, अ वुमेन लाइक हर, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके का दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, लेट आई डू इट। दोस्तों लेट आई डू इट, लेट के बाद हमेशा देखो, लेट के बाद प्रोनाउन आया है आई, तो ये हमेशा किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये गलत हो गया। लेट मी डू इट ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक, अनलाइक, लेट, इनके बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। अब आते हैं दोस्तों 13वें नंबर के रूल पे। इस रूल में बताया गया है, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के बाद पहला सब्जेक्ट आएगा और बट आल्सो के बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो दोस्तों ये जो वर्ब आएगी वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ये हमको बताना है। तो ये जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगेगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। एग्जांपल देख लेते हैं, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स ड्रिंकर्स। तो दोस्तों यहां पर हमको फिल करना है, क्या फिल करें, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, ये बताना है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर तो यही हो गया, नॉट ओनली फिर पहला सब्जेक्ट, बट आल्सो फिर दूसरा सब्जेक्ट, यही हो गया। ये सब्जेक्ट फर्स्ट, ये सब्जेक्ट सेकंड, तो ये सब्जेक्ट सेकंड के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो यहां पर हम लगाएंगे आर,
नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर ड्रिंकर्स। ठीक है, इज नहीं लगाएंगे, राम के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, ये जो इसके नज़दीक सेकंड सब्जेक्ट उसके ही अकॉर्डिंग लगेगी। अब दोस्तों देखते हैं 14वें नंबर का। 14 नंबर में क्या है, अगर दोस्तों इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर आता है आपका, मोर देन वन प्लस नाउन, उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा दोस्तों, वैसे तो मोर देन वन का मतलब क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म ही निकलता है। मोर देन वन से मतलब होता है एक से ज्यादा, तो इसका मतलब तो प्लूरल में निकलता है, लेकिन इसके बाद जो नाउन यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। एस लिखा है ना, जो नाउन यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, और जो वर्ब है वो भी वीएस लिखा है, यानी वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी। वीएस का मतलब दोस्तों सिंगुलर, और वीपी का मतलब होता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब ऐसे लिख के मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आपकी कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर यूज होगी हमेशा मोर देन वन के बाद, कुछ भी नहीं सोचना, मोर देन वन है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मोर देन वन, तो दोस्तों यहां पर मोर देन वन आ गया। स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, तो दोस्तों यहां पर क्या है, मोर देन वन के बाद स्टूडेंट्स आ गया, तो ये स्टूडेंट्स तो गलत हो गया, क्योंकि मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, तो ये गलत हो गया, ये सेंटेंस आपका गलत है। नीचे वाला सेंटेंस कौन सा सही होगा, मोर देन वन स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, ये सही होगा। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के साथ, कि बच्चे क्या सोचते हैं कि मोर देन वन स्टूडेंट, केवल सिंगल स्टूडेंट आया, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट जो इसका पॉजेसिव केस बनेगा यहाँ पर देयर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर हिज प्रोजेक्ट या हर प्रोजेक्ट अपन को लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। मोर देन वन का मतलब तो हमेशा बहुवचन में ही निकलता है, हमेशा प्लूरल में ही निकलता है, इसलिए यहाँ पर देयर प्रोजेक्ट ही सही माना जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं 15वें रूल पे, और इस लेक्चर के आखिरी रूल पे। इसके बाद एक और लेक्चर आज मैं अपलोड करूंगा, तो आज 20 रूल हो जाएंगे, और दोस्तों हम 50 रूल टोटल पढ़ेंगे। जो भी दोस्त आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, व्यापम के कोई भी एग्जाम, जैसे एमपीएसआई, वन रक्षक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसा कुछ भी आता है, तो उन सब के लिए ये सीरीज दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे जितने भी कॉमन एरर रूल्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो रूल आते हैं, उन सभी को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों आपका काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे ये सीरीज़ बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, आखिरी रूल हम देखते हैं। अगर दोस्तों कहीं भी मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, वैरायटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये वर्ड आ जाएं, ठीक है, सिंपल देखना है, केवल ये वर्ड आ जाएं, उनके बाद एक नाउन आएगी, तो वो नाउन या तो दोस्तों काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मालूम ही होगा, काउंटेबल जिनको गिन सकें और अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकें। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, वैरायटी ऑफ, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद एक नाउन आएगी। अगर वो नाउन काउंटेबल है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, वीपी, और अगर अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी वीएस यूज होगी। वीपी का मतलब है प्लूरल वर्ब और वीएस का मतलब है सिंगुलर वर्ब। ये सारे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, लेकिन अपन इसी 50 रूल्स में इन सबको कवर कर लेंगे ताकि अपन को हर जगह अलग अलग चीज़ें ना पढ़नी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो क्या रूल है अपना, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, वैरायटी ऑफ, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद अगर कोई भी नाउन आती है तो उस नाउन को हमको देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो नाउन काउंटेबल है तो हम हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमको ये वर्ड दिखाई देंगे तो उसके बाद की नाउन देखेंगे, नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, उसके हिसाब से वर्ब का यूज। अब जैसे अपन ने देखा ये एग्जाम्पल है, अ लॉट ऑफ स्नो फॉल इन विंटर, विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अ लॉट ऑफ आ गया, उसके बाद दोस्तों स्नो आया। स्नो आपका काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो ये है दोस्तों अनकाउंटेबल। तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो आपकी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो दोस्तों फॉल सिंगुलर वर्ब नहीं है, फॉल्स सिंगुलर है। फॉल्स यानी गिना, ऐसे यस लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ।
तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही हो जाएगा। लॉट ऑफ स्नो फॉल्स इन विंटर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ पर आ गया जैसे मोस्ट ऑफ, तो मोस्ट ऑफ ये अपना सब स्ट्रक्चर हो गया, मोस्ट ऑफ प्लस नाउन, नाउन में पीपल आ गया। तो पीपल आपका कैसा है, काउंटेबल है, तो इसके साथ ये आर लगाए यानी कि प्लूरल वर्ब लगी हुई है। तो दोस्तों यही चीज़ें हमको देखनी है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप इसको फिर से रफ कर लीजिए और पूरा देख लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो आपको पीडीएफ फाइल चाहिए उसके लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इन सारे पार्ट्स की पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जुड़ जाइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय माता।